हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। आमलकी एकादशी के संपूर्ण व्रत कथा जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री नाथ द्वारा में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए यहाँ जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा जो इस प्रकार है। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। साथ ही उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में हर कोई सक्षम था, कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ में ये स्तुति की कि हे आंवले का पेड़, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी की सारी रात जाग कर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन अनजाने में रखे गए आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वह मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः अब इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर वे सभी मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे थे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में सभी मलेच्छों को उसने मार गिराया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी था जिसने मुझे बचाया। वह ऐसा विचार कर ही रही थी कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस तरह की आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं कि यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। अतः जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबको राधे राधे जी।